हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का भी टाइम है और मैं सफाई करने के लिए झाड़ू उठा ली हूँ सुबह सुबह ही। और यहाँ पे झाड़ू लगाते हुए मैं भी सफाई कर रही हूँ, साथ में मेरा बेटा भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा। और आज जो हमारा विंटर का बेडशीट है उसको हटा रहे हैं। 2 से ढाई मंथ हो गया था, वेलवेट का था पूरा कंबल वाला सेट, तो उसको हटा के आज हम अपना बेडशीट चेंज करेंगे गर्मियों वाला। सफाई के साथ साथ अपना हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है मुझे, क्योंकि रात से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा खाने पीने में गले में जलन सा हो रहा है। मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी। तो आज हमें 8 मंथ प्रेगनेंसी के लिए चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर विजिट पे। तो हस्बैंड ने बोला पहले कुछ नाश्ता कर लो। तो सुबह सुबह नारियल पानी वो ले आए थे और रात में हम ड्राई फ्रूट थोड़ा सा भिगो दिए थे। तो ड्राई फ्रूट और नारियल पानी से ही सुबह की शुरुआत कर रहे हैं नाश्ते के साथ, क्योंकि गले में जलन की वजह से कुछ भी खाने पीने भी बहुत ही ज़्यादा अजीब सा गले में लग रहा है और दर्द वाला जलन सा लग रहा है। तो डॉक्टर के पास आज जाना है और आज फुल चेकअप फिर से होने वाला है, क्योंकि 8 मंथ प्रेगनेंसी का 2nd वीक शुरू हो गया है। तो अच्छे से अभी चेकअप होना बाकी। इसके बाद एक बार और डॉक्टर के पास जाना रहेगा। फिर उसके बाद डिलीवरी का डेट जो है वो डॉक्टर बताएंगी। पर हम लोग सोचे घर से निकलने से पहले सुबह सुबह थोड़ा सा अपना रूम का सेटिंग कर लें। फिर यहाँ पे सर्दी वाला बेडशीट हटा के गर्मी वाला बेडशीट लगा। और मैं थोड़ा काम करते करते थक गए। हस्बैंड ने भी थोड़ा सा हेल्प किया। उन्होंने बोला तुम जाओ नहा धो के आओ, मैं तब तक थोड़ा बहुत जो बाकी कर देता हूँ। उसके बाद वो और बेटे दोनों लोग नहाएंगे। तो मैं नहा धो के यहाँ पे माता रानी का पूजा कर ली हूँ। फिर हस्बैंड ने बाबू को नहला दिया, खुद भी नहा के तैयार हो रहे हैं। और अभी हम लोग आधे घंटे के अंदर ही डॉक्टर के यहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि हम और हमारे डॉक्टर दोनों लोग ही मुझे लग रहा है कि मेरी प्रेगनेंसी को लेके कंफ्यूज हैं। क्योंकि रिपोर्ट में मेरा 3 वीक आगे आगे चलता है और मेरा डेट के हिसाब से 3 वीक पीछे पीछे चलता है। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, किसी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी होनी है तो कौन सा डेट लेंगे। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर से अच्छे से बात करके फुल इन फाइनल कर ले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए नॉर्मल वाला भी पेन शुरू हो जाए और हम लोग को पता ना चले और रिपोर्ट में कुछ अलग ही डेट दिखा रहा है और इस डेट के हिसाब से कुछ अलग हम लोग को जोड़ने पे आ रहा है। तो इसलिए डॉक्टर से आज बात करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा, क्योंकि 8 मंथ हो गया। 8 मंथ और दूसरी वीक शुरू होते होते ही सी सेक्शन वालों का अक्सर मतलब डेट पड़ जाता है। तो मेरा भी डेट का इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर ही पड़ जाएगा। पर उससे पहले हम लोगों ने सोचा कुछ हल्का सा नाश्ता कर लें। तो मैं अपने लिए नहीं, हस्बैंड और बच्चे के लिए यहाँ पे पास्ता बना रही थी। पर पास्ता में थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, मिर्चा मसाला सब्जियाँ, बस हल्का सा सॉस वगैरह डाल के हल्का ही डाल के बनाए थे। तो हस्बैंड ने बोला थोड़ा सा तुम भी खा लो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी होगा। तो अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी वाला अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें खाली पेट नहीं जाया जाता। नहीं तो पेट में जब अल्ट्रासाउंड पेट पे होता है तो बहुत ज़्यादा गैस और गुड़गुड़ की आवाज़ें आती हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला थोड़ा सा कुछ यहाँ पे खा लो। तो मैंने भी 2-4 चम्मच खाया। मुझे ज़्यादा नहीं खाने का मन कर रहा था, डर भी लग रहा था कि गले में और भी ज़्यादा परेशानी ना हो जाए। फिर मैंने थोड़ा सा खाने पीने वाली चीज़ और एक बोतल पानी लेके गाड़ी में बैठी हूँ। और मैं इससे पहले बस से जा रही थी, क्योंकि मुझे बस से चलना बहुत ही अच्छा लगता है। पर अभी 8 मंथ प्रेगनेंसी शुरू हो गई है तो बस से जाना सेफ़ नहीं था, इसलिए अच्छे से गाड़ी में बैठ के गए हैं। और मेरा बेटा भी साथ में लेके जा रही हूँ। छुट्टियाँ भी चल रही हैं और इसी में यहाँ पे कोई है नहीं जिसके पास छोड़ के जाओ। बोर तो थोड़ा होता है हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी ले जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। फिर अभी हम लोग अपने घर से निकल के और 35 से 40 मिनट में ही डॉक्टर के यहाँ पहुँच चुके हैं। वैसे जहाँ हम रहते हैं यहाँ पास में भी बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, लेकिन यहीं पे ही मेरे फर्स्ट डिलीवरी बहुत अच्छी से हुई थी, इसलिए हम लोग सेकंड भी यहीं पे ही करवा रहे। फिर यहाँ जाने पे हमारा पर्चा लग गया। हम जाने वाले हैं डॉक्टर के पास, हमारा नंबर आने ही वाला, क्योंकि मेरा नाम बोल दिया गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से पूरी बातें बताई। डॉक्टर ने भी रिपोर्ट जब अच्छे से देखा, 8 मंथ शुरू हो गया, तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वो बोली कि तुम्हारे डेट के हिसाब से तो अलग आ रहा है और पीरियड डेट के हिसाब से अलग आ रहा है। एक काम करो, 2-3 उन्होंने चेकअप करवाने के लिए बोले, 2-3 टेस्ट के लिए उन्होंने बोला। तो बोली और रिपोर्ट आ जाए फिर मैं फाइनल डिलीवरी का जो डेट है वो बताती हूँ। तो डॉक्टर ने पहले तो ये बोल दिया, पहले का ही रिपोर्ट देख के जो मेरा T5 स्कैन हुआ था, कि लग रहा होली के बाद ही तुम्हारा
डिलीवरी करवाना पड़ेगा, क्योंकि होली के हिसाब से तो तुम्हारा 9 महीना चल रहा। हम तो एकदम से डर गए और शौक भी हो गए, क्या इतनी जल्दी कैसे, अभी तो मेरा 8 महीना भी नहीं पूरा हुआ मेरे हिसाब से। पर रिपोर्ट में हम लोग को पता था कि थोड़ा सा अलग अलग चल रहा है। और फिर यहाँ पे मेरा ब्लड निकला, उसके बाद फिर यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड के लिए अल्ट्रासाउंड के रूम के बाहर बैठ गए थे। यहाँ पे पानी पीने के लिए बोला गया था, तो ढेर सारा पानी पिया। और जो मुझे ब्लड निकालने के लिए हाथ में कहीं नस ही नहीं मिल रहा था, तो वो इसीलिए यहाँ से ब्लड निकालने, वैसे यहाँ से ब्लड हर बार नहीं निकलता, पर आज यहीं से निकालने की वजह से थोड़ा सा हल्का हल्का सा ब्लड आ रहा था। तो वही हस्बैंड मेरे कॉटन से सही कर रहे थे, थोड़ा सा उस पर मसाज करके फिर सही हुआ। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट है थोड़ी देर बाद ही मिल गया, पर ब्लड का जो रिपोर्ट है अगले दिन मिलता। तो और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, तो डॉक्टर भी उठ चुकी थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बातचीत करके अपना रिपोर्ट जो है सब कुछ जमा करके हम लोग, हस्बैंड ने बोला कि वापस चलते हैं, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी। सुबह से लेके अभी तक मैं लेटी नहीं हूँ। मेरा बेबी पेट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, पर मुझे कहीं लेटने का अच्छे से जगह नहीं मिलने की वजह से मेरा पेट बहुत टाइट टाइट सा दर्द सा मुझे महसूस हो रहा था। वैसे भी जब से 8 मंथ प्रेगनेंसी मेरी लगी है, मैं बहुत ज़्यादा पेन में रहती हूँ। पेट के निचले हिस्से में मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द सा महसूस होता है। सुबह शाम दोनों टाइम बहुत परेशान रहती हूँ। तो इसीलिए हस्बैंड ने बोला चलो और हम लोग चलते हैं घर, और कल वो आके रिपोर्ट सारा देख के और डॉक्टर को दिखा के अच्छे से समझ बूझ के डेट वगैरह जो भी रहेगा मेरी डिलीवरी का वो पड़ जाएगा, और मुझे वो लेके वापस फिर से घर आ गए। पर मन में थोड़ी थोड़ी सी खुशी के साथ थोड़ा थोड़ा सा टेंशन भी था कि अगर होली के बाद डेट पड़ जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है, अपने घर पे भी बहुत सारी चीज़ों को सेट करना, बहुत सारी चीज़ों को रखना है, कुछ विंटर का रखना है, कुछ समर का निकालना है, कुछ अपनी भी चीज़ों को सेट करना, कुछ ज्वेलरी वगैरह है जो लॉकर में रखवाना, बहुत सारी मतलब दिमाग में चीज़ें चल रही थी और मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी। और डॉक्टर भी कन्फ्यूज, मैं भी कन्फ्यूज, समझ में नहीं आ रहा था। पर रिपोर्ट के ऊपर ही सब कुछ जो था वो है। जो रिपोर्ट है वो कल हस्बैंड मेरे जाएंगे दिखा के आगे, फिर मैं आप लोग को अच्छे से बता पाऊंगी कि मेरी जो डिलीवरी है होली के बाद होगी या फिर जो मतलब मेरा पीरियड मिस वाला जो डेट के हिसाब से जो पड़ा उसके हिसाब से मेरा होगा। तो फिर मैं आ गई थी घर, और उसके बाद यहाँ पे एक पार्सल मैंने रिसीव किया और काफ़ी ज़्यादा थकने की वजह से मैं लेट गई। काफ़ी देर मैं लेटी हुई थी, और उसके बाद मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का आज एंड करती हूँ। लेकिन हाँ, जो भी रिपोर्ट में आया है कल के ब्लॉग में आप लोग के साथ मैं कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए कि डॉक्टर ने इस बार क्या बोला है रिपोर्ट देख के। पर उसके लिए आप लोग को मेरे ब्लॉग पे ऐसे ही बने रहना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो पे ऐसे ही बने रहे। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए भी प्रे करें कि सब अच्छा हो।